हेलो गाइस, वेलकम टू बिकेश ट्यूटोरियल्स। और हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश का विस्टास बुक से चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द एनिमी। और आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 4 इस चैप्टर के ऊपर। और आज का पार्ट ये लास्ट पार्ट होने वाला है, आज ये चैप्टर एंड हो जाएगा। इससे पहले 3 पार्ट बन चुका है। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग देखे थे कि कहाँ पे रुके थे हम लोग। यहाँ पर सदाव जो है वो जनरल से बात कर रहे हैं उस अमेरिकन मैन के बारे में। और वो जनरल बोलते हैं कि इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अप ऑन योर डोर स्टेप। मतलब कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो अमेरिकन मैन को तुम्हारे घर के सामने ही रुकना था। तो इतना पे हम लोग देख के रखे थे। अब आगे बढ़ते हैं। आई फील इट सो माई सेल्फ, सदाव सेड जेंटली। तो सदाव बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये बहुत बेकार हुआ कि अमेरिकन मेरे पास आके ही रुका। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। तो जनरल बोलते हैं कि ये अच्छा होगा कि अगर उसको चुपचाप क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो नॉट बाई यू बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम। तुम मत मारना, बट ऐसे इंसान के जरिए मरवा देते हैं जो उसको नहीं जानता हो। आई हैव माई ओन प्राइवेट असासिन्स। तो जनरल बोलते हैं कि मेरे खुद के असासिन्स है। असासिन्स का मतलब होता है प्रोफेशनल किलर। तो मेरे पास खुद से प्रोफेशनल किलर है। वो बोलते हैं सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night। बोलते हैं कि मान लो कि हम उसमें से 2 को आज रात को तुम्हारे घर भेज देते हैं या फिर किसी रात को भी घर भेज देते हैं तुम्हारे। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट। और तुम्हें उसको उनके बारे में जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नाउ वार्म, what would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps। तो जनरल बोल रहे हैं कि चूंकि अभी गर्मी चल रहा है तो इससे ज़्यादा नेचुरल क्या होगा कि अगर तुम उस वाइट मैन्स का जो रूम है उसको अगर खुला छोड़ दो गार्डन की तरफ जब वो सो रहा हो। तो मतलब बोल रहे हैं कि तुम अपना उस वाइट मैन का जो रूम है उसका रूम का दरवाज़ा खुला छोड़ना। और चूंकि ये गर्मी है तो किसी को शक भी नहीं होगा। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल, सदाव एग्रीड। तो सदाव बोलते हैं कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा नेचुरल होगा ये। इनफैक्ट इट इज़ सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट। और बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, इसमें तो और ये तो हम लोग कर भी रहे हैं, ये हम लोग रूम खोल के ही छोड़ते हैं हम लोग। सदाव बोले गुड, द जनरल सेड यॉर्निंग। तो जनरल बोलते हैं हाँ ठीक है। और यॉन कर रहे हैं, मतलब वो जनरल अब बोर हो रहे हैं बात से। दे आर वेरी कैपेबल असासिन्स, दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। तो जनरल बोलते हैं कि ये हमारे जो प्रोफेशनल किलर है वो काफ़ी कैपेबल है और ये लोग एकदम ही आवाज़ नहीं करेंगे। और ये लोग एक ट्रिक जानते हैं। कौन सा ट्रिक जानते हैं? इनवर्ड ब्लीडिंग, मतलब कहीं से बाहर खून उनका दाग नहीं दिखेगा, अंदर ही अंदर ये लोग मार देंगे। इफ़ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अगर तुम चाहो तो हम लाश को भी हटवा देंगे वहाँ से। सदाव कंसिडर्ड, सदाव थोड़ा देर सोचते हैं और बोलते हैं डैट परहैप्स वुड बी बेस्ट। मतलब कि ये तो बहुत अच्छा होगा, एक्सीलेंसी। ही अग्रीड, थिंकिंग ऑफ हैना के बारे में सोच के बोलते हैं हाँ ये तो और भी अच्छा होगा, उसको लाश उस देखने नहीं पड़ेगा। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन। तो इतना बोल के वो जनरल का घर छोड़ के निकल जाता है। एंड वेंट होम, और सीधा घर आ जाते हैं सदाव। थिंकिंग ओवर द प्लान, और प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स। वो बोलते हैं कि ऐसा करने से तो उसके हाथ से सब मामला रफा दफा हो जाएगा। ही वुड टेल हैना नथिंग सिंस ही वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस। तो वो सोचते कि हैना को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे क्योंकि वो असैसिन के बारे में सुन के कहीं डर ना जाए। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर इसेंशियल इन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान वॉज। और सदाव सोचते हैं कि जापान जैसे कंट्री में जो कि है एब्सोल्यूट, मतलब जिसको किंग रन कर रहा हो, वहाँ पे ऐसे असासिन्स का काफ़ी ज़रूरत पड़ता है। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज देम। नहीं तो अगर जापान जैसे देश में अगर असासिन्स ना हो तो अपोनेंट लोग को कैसे डील करेंगे। तो ऐसा सदाव सोचते हैं। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed। तो जब सदाव अमेरिकन के रूम में ढुकते हैं तो वो अपने दिमाग में कोई इमोशनल चीज़ नहीं आने देते हैं। वो सिर्फ मतलब उनके दिमाग में सिर्फ रीज़न चल रहा है, मतलब रैशनल थिंकिंग। वो सोच रहे हैं कि ये इंसान हट जाए यहाँ से तो अच्छा होगा। उनके दिल में कोई फीलिंग नहीं आने दे रहे हैं। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खोलते हैं, टू ही सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। तो वो सरप्राइज हो जाते हैं और देखते हैं कि यंग मैन बेड पे नहीं है। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और वो यंग मैन जाने का सोच रहा है गार्डन में। व्हाट इज़ दिस, ही एक्सक्लेम्ड। तो सदाव बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम।
तुम्हें अपना रूम छोड़ने का परमिशन किसने दिया? तो वो अमेरिकन मैन रिप्लाई देता है, आई एम नॉट यूज टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। तो टॉम बोलता है कि मुझे परमिशन लेने का आदत नहीं है। गेली का मतलब होता है हैप्पीली, खुशी से बोलता है वो। गॉश, आई फील प्रीटी गुड अगेन। तो गॉश एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि जिससे सरप्राइज दिखाते हैं हम लोग, और वो सरप्राइज होकर बोलता है कि आई फील प्रीटी गुड अगेन, बोलता है कि हम तो अभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, अमेरिकन बोलता है, और जिसका नाम है टॉम। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज फील स्टिफ, लेकिन वो पूछता है कि जहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे गोली लगा था, वो पूछता है कि क्या यहाँ का मसल हमेशा स्टिफ मतलब होता है रिजिड, क्या यहाँ का मसल ऐसे ही टाइट रहेगा? इज इट सो? सदाव इंक्वायर्ड सरप्राइज। तो सदाव भी चौंक जाते हैं ये सुन के कि वहाँ का मसल थोड़ा रिजिड है, टाइट है। तो वो पूछते हैं कि क्या ऐसा बात है? ही फॉरगॉट ऑल एल्स। इतना ही सुन के सदाव फिर से सब चीज़ भूल जाते हैं और पूरा डॉक्टर का फीलिंग आ जाता है उनके अंदर। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट डेट, ही मर्मर्ड। तो सदाव बोलते हैं कि इसको तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, मैंने इसके लिए इलाज तो किया था। ही लिफ्टेड द एज ऑफ द मैन शर्ट, तो मैन का थोड़ा शर्ट उठाते हैं, एंड गेज्ड एट द हीलिंग स्कार, और देखते हैं वो जहाँ पे वो हील हो रहा है स्कार को देखते हैं। मसाज में डू इट, ही सेड, इफ एक्सरसाइज डज नॉट, बोला कि अगर एक्सरसाइज से ठीक ना हो रहा है तो मसाज करके ये ठीक हो जाएगा। इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड। तो यंग अमेरिकन बोलता है कि इससे मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है। हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द शैबी ब्लॉन्ड बियर्ड, और उसका जो यंग फेस था वो गॉन्ट मतलब होता है बोनी, मतलब पूरा मांस हड्डी दिख रहा था, उसका मांस नहीं था चेहरे पर। अंडर द स्टबली का मतलब होता है अनशेव्ड, शेव नहीं किया हुआ है, पूरा दाढ़ी है उसके चेहरे पर। ब्लॉन्ड बियर्ड, और ब्लॉन्ड मतलब होता है येलोइश कलर, तो उसका चेहरा ऐसा दिख रहा था, काफ़ी हड्डी दिख रहा था, और दाढ़ी शेव नहीं किया था तो वो सब दाढ़ी येलो कलर का दिख रहा था। से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू। तो टॉम बोलता है कि मुझे आपसे कुछ बोलना है। इफ़ आई हैडेंट मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे, आई नो डैट। बोलते हैं कि अगर हम आपके जैसे जापानी से नहीं मिलते तो आज हम जिंदा नहीं होते। सदाव बोर्ड, तो सदाव झुक के उसका रेस्पेक्ट करते हैं, बट ही कुड नॉट स्पीक, लेकिन एक शब्द नहीं बोलते हैं। श्योर आई नो डैट, टॉम वेंट ऑन वार्मली। तो टॉम बोलता है कि हाँ ये बात एकदम सच है, हम सही बोल रहे हैं। हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वेयर वाइट एट द नकल्स। तो जब वो चेयर को जोर से पकड़ा हुआ होता है टॉम, तब अब हाथ में देखिएगा जब फिंगर्स होता है, जब फिंगर्स फोल्ड होता है, जब कोई चीज़ को पकड़ते हैं तो जहाँ पे फिंगर्स बेंड हो रहा है ना, उस बेंड वाले पोर्शन को बोलते हैं नकल। तो जो उसका शरीर में से ही खून का कमी है, तो जब वो चेयर को जोर से पकड़ा हुआ था तो जहाँ जहाँ उसका हड्डी बेंड हो रहा है वहाँ पे वाइट हो गया था खून का कमी से। और वैसे करते हुए वो बोलता है कि आई गेस इफ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देन देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर। देखिए मुझे तो लगता है अगर सभी जापानीज आपके जैसे हो जाते तो ये वॉर नहीं हो रहा होता यहाँ पर। और आपको पता है यहाँ पे कौन सा वॉर का बात किया जा रहा है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बात हो रहा है। परहैप्स, सदाव सेड विद डिफिकल्टी। तो सदाव बोलते हैं हाँ होगा, ऐसा हो सकता है। एंड नाउ आई थिंक यू हैड बेटर गो बैक टू बेड। और बोलते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम्हें वापस बिस्तर में जाना चाहिए। ही हेल्प द बॉय बैक इन टू द बेड एंड देन बोर्ड। और उस लड़के को बेड पे सुला के फिर वो झुक के फिर उसको रिस्पेक्ट देते हैं और गुड नाइट ही सेड, बोलते हैं कि गुड नाइट। सदाव स्लेप बैडली डेट नाइट। तो सदाव उस रात को काफ़ी बुरी तरीके से सोते हैं क्योंकि उनको टेंशन रहता है कि कोई आएगा इसको मारने के लिए। टाइम एंड टाइम अगेन ही वोक थिंकिंग ही हर्ड द रस्लिंग ऑफ फुट स्टेप्स। तो वक्त वक्त पे वो उठते थे, उनको ऐसा लगता था कि पैर का चलने का आवाज़ आ रहा है, ऐसा आवाज़ सुन के वो उठते थे। द साउंड्स ऑफ अ ट्विग ब्रोकन, कोई डाल उल टहनी टूट के गिरता था तो उसका आवाज़ से भी वो उठ जाते थे। और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन, या फिर कोई पत्थर इधर उधर होता था तो उसका आवाज़ सुन के भी वो उठ जाते थे। अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरीड अ बर्डन। और ये सब आवाज़ ऐसा आवाज़ था जैसे कोई एक इंसान जो काफ़ी बर्डन लेके घूम रहा है। यहाँ पे बर्डन मतलब डेड बॉडी को बोला जा रहा है। कोई एक इंसान जब डेड बॉडी को लेके जा रहा होता है तो ऐसे ही आवाज़ आता है, तो उसको ऐसा फीलिंग आता है और वो बार बार वो उठ जाते थे बेड पर से। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम। अगली सुबह सबसे पहले कोई भी बहाना बना के वो सबसे पहले वही जाते हैं उस अमेरिकन का रूम में। इफ द अमेरिकन वर गॉन ही देन कुड सिंपली टेल हैना दैट्स सो द जनरल हैड डायरेक्टेड। तो वो सोचते हैं कि अगर अमेरिकन चला गया होगा तो वो सब हैना को साफ साफ बता देंगे कि जनरल ने क्या क्या बताया था, उस असैसिन्स के बारे में वो सब बता देंगे अगर अमेरिकन चला गया होगा तो। बट व्हेन ही ओपन द डोर ही सॉ एट वंस दैट देयर ऑन द पिलो वाज द शैगी ब्लॉन्ड हेड।
तो जब वो रूम खोल के देखते हैं कि अभी भी वो बिस्तर पे वो अमेरिकन मैन अभी भी पड़ा हुआ है, और वो शैगी मतलब होता है हेरी, काफ़ी बाल है उसके चेहरे पर, और ब्लॉन्ड हेड, ब्लॉन्ड का मतलब आपको पता ही है, येलोइश, वो चेहरा सिर लेके सोया हुआ है अभी। ही कुड हियर द पीसफुल ब्रीदिंग ऑफ शीप, सदाऊ को सुनाई पड़ रहा था कि वो इंसान कितना शांति से सोया हुआ है। एंड ही क्लोज द डोर अगेन क्वाइटली, हो तो सदाऊ क्या करते हैं, चुपचाप से दरवाजा को बंद कर देते हैं। ही इज अस्लीप, ही स्लो, ही टोल्ड हैना को बोलते हैं कि वो सोया हुआ है। ही इज ऑलमोस्ट वेल टू स्लीप लाइक दैट, और बोलते हैं कि चलो इसका मतलब अच्छे से आदमी सो रहा है, इसका मतलब वो इंसान क्या हो गया है, हेल्दी हो रहा है धीरे धीरे। वट शैल वी डू विथ हिम, हैना विस्पर्ड हर ओल्ड रिफ्रेंड, तो हैना फिर से अपना पुराना राप अलागती है, क्या बोलती है कि अब हम क्या करेंगे इसके साथ। तो सदाऊ सूखी सेट, सदाऊ अपना सिर हिलाते हैं और बोलते हैं आई मस्ट डिसाइड इन अ डे और टू, बोलते हैं कि मुझे 1-2 दिन में हम डिसाइड कर लेंगे, ही प्रॉमिस्ड। अब उनको लगा कि चलो आज नहीं आया वो लोग मारने के लिए, तो हो सकता है एक दो दिन में आ जाए मारने के लिए। बट सर्टेनली ही थॉट द सेकंड नाइट मस्ट बी द नाइट, वो सोचते हैं कि हाँ सेकंड नाइट में तो पक्का वो लोग आएंगे इसको मारने के लिए। वो लोग कौन लोग, असासिन्स लोग, और असासिन का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल किलर। देयर रोज अ विंड एट नाइट, और उस रात को पूरा तेज हवा चलने लगा। एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बेंडिंग बॉक्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस, और वो सुनते हैं आवाज़ टहनियों के आवाज़, बोज मतलब ब्रांचेस ऑफ ट्री, तो ये सब का आवाज़ आता है, और विस्लिंग पार्टीशंस, और दरवाजे जो है वो भी आगे पीछे हो रहे हैं तो उनका भी आवाज़ आ रहा है। हैना वॉक टू, हैना भी ये सब सुन के उठ जाती है और बोलती है आउट वी नॉट गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन, सी आस्क्ड, बोलता है कि क्या हमें नहीं उठ के जाना चाहिए और उस अमेरिकन मैन का दरवाज़ा को बंद कर देना चाहिए रूम का। नो, सदाऊ सेट, तो सदाऊ बोलता है नहीं, और आपको पता है कि ये नहीं क्यों बोल रहा है। ही इज एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ, वो बोलते कि वो खुद से कर लेगा वो बंद। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, तो अगली सुबह फिर सदा उठ के देखते हैं कि अमेरिकन अभी भी है, अभी भी नहीं मरा, वो कोई मारा नहीं उसको आके। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तो सदा सोचते हैं कि चलो थर्ड नाइट तो पक्का ये मरेगा। द विंड चेंज टू क्वाइट रेन, और उस दिन रात को क्या हुआ, बारिश होने लगा। एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और खाली क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा था कि जब बारिश होता है तो जब छत से जब पानी गिरता है तो वैसा उस पानी का गिरने का आवाज़ आ रहा था। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, पानी जो बह रहा था उसका आवाज़ आ रहा था। सदाऊ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर, उस रात को सदाऊ कुछ अच्छे से सोए। बट ही वॉक एट द साउंड ऑफ अ क्रैश एंड लीप टू हिज फीट, लेकिन तुरंत ही उसको एक बहुत ही जोर का आवाज़ आता है और वो तुरंत खड़े हो जाते हैं। वॉट वॉज डैट, है क्राइड, हैना बोलती है कि वो क्या चीज़ का आवाज़ था। बेबी वॉक एट हर वॉइस, तो हैना का आवाज़ सुनकर बच्चे भी उठ जाते हैं। एंड बिगेन टू वेल मतलब क्राई लाउडली, और तेज तेज से रोना शुरू कर देता है वो बच्चा। आई मस्ट गो एंड सी, हैना बोलते हैं कि मुझे जाके देखना पड़ेगा। बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव, लेकिन सदाऊ क्या किए, हैना को पकड़ लिए और बोले कि मत जाओ। सदाऊ सी क्राइड, तो हैना बोलते हैं कि सदाऊ व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बात क्या है। डोंट गो, ही मटर, डोंट गो, तो सदाऊ काफ़ी टेंशन में बोलते हैं कि मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड हर, तो हैना देखती है कि सदाऊ काफ़ी डरे हुए हैं, तो हैना भी थोड़ा डर जाती है। सी स्टूड ब्रेथलेस, तो खुद समझ जाती है वो कि कुछ हो रहा है, और वो सांस रोके हुए वहाँ पे बैठी हुई है वेटिंग। देयर वॉज ओनली साइलेंस, फिर एकदम खामोशी था वहाँ पे। टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड, दोनों चुपचाप से बिस्तर में वापस सो जाते हैं। द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा जो है वो दोनों के बीच में सो जाता है। येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन, तो अगली सुबह फिर वो खोल के देखते हैं वो रूम को, तो देखते हैं कि यंग मैन अभी भी सोया हुआ है। ही वॉज वेरी गे, और वो काफ़ी गे मतलब होता है हैप्पी, काफ़ी खुशी में सोया हुआ था वो। एंड हैड सोया नहीं हुआ था, वो जाग गया था और वो काफ़ी खुश था उस दिन। एंड हैड ऑलरेडी वॉश का मतलब बाथ हेड, नहा धोवा लिया था वो। एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट, और वो अपने पैरों पे खड़ा था। ही हैड आस्क्ड फॉर अ रेजर येस्टरडे, वो पिछले दिन एक रेजर मांगा था। एंड हैड शेव्ड हिमसेल्फ, और खुद को शेव कर लिया था। एंड टुडे देयर वॉज अ फेंट कलर इन हिज चीक्स, और आज उसके चेहरे पर थोड़ा रंग दिख रहा था, मतलब उसका पीलापन जा रहा था, मतलब वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा था अपना हेल्थ। आई एम वेल, ही सेड जॉयसली, काफ़ी खुशी से बोलता है कि हम ठीक हो रहे हैं, हम ठीक है। सदाऊ ड्रू हिज कीमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी, तो वेरी मतलब टायर्ड, तो अपना थका हुआ शरीर पे कीमोनो पहनता है सदाऊ। ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट, तो वो सोचता है कि और एक रात का हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। इट वॉज नॉट डैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ, ऐसा नहीं था कि उसको उस यंग मैन का लाइफ के बारे में फिक्र है,
नो सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन। उसको सिर्फ इतना टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। यू आर वेल, सदाव एग्रीड। सदाव बोलते हैं कि अच्छा तो तुम ठीक हो गए हो। ही लोअर्ड हिज वॉइस, तो और धीमा स्वर में बोलता है, यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट विथ फूड एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग इन इट यू माइट बी एबल टू रो टू दैट लिटल आइलैंड नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। लेकिन तुम इतने अच्छे हो गए हो कि अगर आज हम एक बोट को अगर हम किनारे पे लगा दे रात को और उस बोट में कुछ खाना डाल दे और एक्स्ट्रा क्लोथिंग कुछ कपड़े डाल दे तो तुम कम से कम इतना तो कर लोगे कि तुम नाव चला के कहाँ तक जा सकते हो, टू दैट लिटल आइलैंड। पास में ही एक आइलैंड था, वहाँ पे जा सकते हो, नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट। और वो आइलैंड ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब एक बोट ला देंगे, उसमें खाना रख देंगे, कपड़ा रख देंगे और तुमको कहाँ जाना है, एक आइलैंड की तरफ जाना है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट वॉज नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग। और वो आइलैंड जो है वो कोस्ट के इतने पास में है कि उसको फोर्टिफाई नहीं किया गया है। फोर्टिफाई मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वुड नहीं है, फ्री है वो जगह। नो बडी लिव्स ऑन इट, कोई वहाँ पे रहता नहीं है। बिकॉज इन स्ट्रॉम, क्योंकि जब तूफान आता है तो इट इज़ सबमर्ज्ड, वो आइलैंड डूब जाता है पूरी। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, तो चूँकि अभी स्टॉर्म आने वाला नहीं है तो यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पासेस बाई। तो तुम वहाँ पे तब तक रह सकते हो जब तक कि तुम एक क्या ना देखो, कोरियन फिशिंग बोट ना देखो। दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैथम्स डीप हेयर। तो ये कोरियन का जो फिशिंग बोट है वो लोग मछली पकड़ने के लिए आते हैं उस आइलैंड के पास में, क्योंकि वहाँ पे पानी क्या है, बहुत डीप है। और फैथम्स डीप, फैथम क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, अप्रॉक्स बोलते हैं ये 6 फीट होता है एक फैथम। तो बहुत बहुत गहरा है वहाँ का पानी, इसलिए मछुआरे लोग वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए आते हैं। तो जब तुम कोरियन का बोट देखो तो उस पर तुम चढ़ जाना, ये लोग तुम्हारा हेल्प कर देंगे। सदा वैसा बोलते हैं उसको। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, द यंग मैन उसको देखे जा रहा है, स्लोली कंप्रीहेंडिंग, और धीरे धीरे समझ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। डू आई हैव टू, ही आस्क्ड, और वो अमेरिकन पूछता है कि क्या मुझे ऐसा करना होगा। आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली, सदाव बोलता है कि हाँ मुझे तो लगता है करना ही होगा। यू अंडरस्टैंड इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, बोलता है कि तुम ये समझो कि ये छिपा नहीं है किसी से भी कि तुम यहाँ पे हो। तो तुम और रुकोगे तो थोड़ा टेंशन हो जाएगा। द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन, ओके ही सेड सिंपली। तो यंग मैन पूरी समझ के बोलता है ठीक है। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अंटिल इवनिंग, तो ऐसे करते करते शाम हो गया और सदाव फिर उससे मुलाकात नहीं हुआ उससे शाम तक। एज सुन एज इट वॉज डार्क ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर। तो जब डार्क हो गया, अंधेरा हो गया, तो वो क्या किया, एक स्टाउट बोट, स्टाउट मतलब बिग फैट, एक मोटा सा नाव लाया और उसको किनारे पे बांध दिया। एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल्ड वाटर, और उसमें खाना रख दिया, बोतल में पानी रख दिया। अंटिल ही हैड, अच्छा बॉटल वाटर डैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे, और ये जो पानी था खाना था वो चुपके से खरीद के लाया था दिन में। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स ही हैड ब्रॉट एट अ पॉन शॉप, और उसके साथ 2 रजाई भी रख दिया उसके साथ में। जो वो रजाई को कहाँ से खरीदा था, पॉन शॉप। पॉन शॉप ऐसा शॉप होता है जहाँ पर आप कोई सामान को गिरवी रखें, वहाँ से कुछ देर के लिए पैसा ले सकते हैं। और अगर आप वो पैसा चुका ना पाए तो वो क्या कर सकता है, वो इंसान दुकान वाला वो सामान को बेच के अपना पैसा वसूल सकता है, तो उसको बोलते हैं पॉन शॉप। तो वैसा ही शॉप से वो क्या किए थे, 2 क्विल्ट्स खरीद के लाए थे। द बोट ही टाइड टू अ पोस्ट इन द वाटर, और वो बोट को क्या किए, एक खूटे से बांध दिए। फॉर द टाइड वॉज हाई, और लहरें ऊंची ऊंची आ रही थी इसलिए। देयर वॉज नो मून, उस दिन मून नहीं निकला हुआ था। एंड ही वॉकड विदाउट अ फ्लैश लाइट, और वो बिना टॉर्च के काम कर रहे थे डॉक्टर सदाव ये सब, क्योंकि टॉर्च जलाएंगे तो किसी को शक हो सकता है। When he came to the house, he entered as though he were just back from his work. तो ऐसा काम करके वो फिर अपने घर जाते हैं, और घर में ऐसे ढुकते हैं जैसे लगता है कि वो नॉर्मल कहाँ से आए हैं, अपने ऑफिस से आए हैं काम करके। एंड सो हैना न्यू नथिंग, तो हैना को कुछ भी पता नहीं चलता है कि क्या सब चल रहा है बाहर में। यूमी वॉज हेयर टूडे, सी सेड एज शी सर्व्ड हर सपर हिज सपर। तो हैना जब सदाव को खाना जब दे रही होती है तो बोलती है कि यूमी आज आई थी घर में। दो शी वॉज सो मॉडर्न स्टिल शी डिड नॉट ईट विथ हिम, तो भले ही ये हैना और सदाव मॉडर्न ज़माने के लोग थे, लेकिन फिर भी वो अभी भी पति के साथ बैठ के खाना नहीं खाती थी। ये एक रेस्पेक्ट देने का तरीका होता है नॉर्मली। तो यूमी क्राइड ओवर द बेबी, शी वेंट ऑन विद अ साई। तो हैना बोलती है काफ़ी रिलैक्स होके कि यूमी काफ़ी रोई बच्चे को देख के। सी मिसेस हिम सो, वो काफ़ी उसको मिस कर रही थी, इसलिए आज आई थी उससे मिलने के लिए।
द सर्वेंट्स विल कम बैक सून एज द फॉरेनर इज गोन, सदाव सेड। तो सदाव बोलते हैं कि सभी सर्वेंट्स आ जाएंगे जैसे ये फॉरेनर यहाँ से जाएगा। तो he went into the guest room that night before he went to bed himself and checked carefully the American's temperature। तो सदाव सोने से पहले क्या किए, उस अमेरिकन मैन के रूम में गए और क्या क्या चेक किए, उनका टेम्परेचर चेक किए, द स्टेट ऑफ द वुंड, घाव को चेक किए कि घाव कितना भरा है, एंड हीज हार्ट, उसका धड़कन चेक किए, एंड पल्स रेट चेक किए। द पल्स वॉज इरेगुलर, हार्ट बीट इरेगुलर था वहाँ पर, बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। लेकिन वो हार्ट बीट इरेगुलर होने का कारण क्या था, वो एक्साइटमेंट, क्योंकि वो जाने वाला है उसलिए हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आइज बर्न्ड, और उसके वो लिप्स दबा के था वहाँ पे, एंड हीज आइज बर्न्ड, आइज बर्न का मतलब आँख रेड कलर का था, हो गया था पूरा। ओनली द स्कार्स ऑन हिज नेक वेयर रेड, और सिर्फ सब चीज़ ठीक था लेकिन उसके गले पर जो स्कार्स था वो अभी भी लाल था, भरा नहीं था, वो हील नहीं हुआ था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। तो अमेरिकन मैन बोलता है सदाव को कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरा जान फिर से बचा रहे हो, मुझे फिर से एक नया जीवन दे रहे हो। नॉट एट ऑल, सदाव से। तो सदाव बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हेयर एनी लॉन्गर, कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो मेरे लिए मुसीबत और बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम तुम पे कोई उपकार कर रहे हैं, हम अपना ही भलाई कर रहे हैं। ही हैड हेजिटेटेड अ गुड डील अबाउट गिविंग द मैन अ फ्लैश लाइट। तो सदाव काफ़ी हिचकिचाते हैं कि इसको एक फ्लैश लाइट दिया जाए या फिर ना दिया जाए, फ्लैश लाइट मतलब टॉर्च, बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव इट टू हिम आफ्टर ऑल। लेकिन फाइनली वो उसको टॉर्च एक दे देते हैं। इट वॉज अ स्मॉल वन, हिज ओन, तो वो छोटा सा टॉर्च था, उसका खुद का टॉर्च था, वो उसको दे देते हैं। विच ही यूज एट नाइट व्हेन ही वॉज कॉल्ड, सदाव उसको यूज़ करते थे जब भी उनको रात में बाहर जाना पड़ता था। तो इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, ही सेड, सिग्नल मी 2 फ्लैशेस एट द सेम इंस्टेंट द सन ड्रॉप्स ओवर द होराइजन। तो बोलते हैं कि अगर तुम्हारा खाना ख़त्म हो जाए और तुम अभी तक बोट अगर ना पकड़े हो तो तुम क्या करना, शाम होते होते जैसे ही सूरज ढल रहा हो तब तुम क्या करना, 2 ठो फ्लैश देना टॉर्च से। डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, रात को मत फ्लैश करना, रात को मत टॉर्च जलाना। फॉर इट विल बी सीन, अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, बाकी लोग तुम्हें देख लेंगे और तुम पे खतरा आ जाएगा। और अगर इफ़ यू आर ऑल राइट, अगर तुम खाना वाना सब है, अगर तुम ठीक हो और बट स्टिल देयर, लेकिन अभी भी तुम अगर उस आइलैंड पे रुके हुए हो तो क्या करना, मुझे सिग्नल मी वंस, तो सिर्फ एक बार टॉर्च जलाना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी, तुम्हें वहाँ से मछली उछली मिल जाएगा फ्रेश टू कैच, बट यू माइट ईट देम रॉ, लेकिन यू मस्ट ईट देम रॉ, लेकिन तुम्हें उसको कच्चा ही खाना होगा। क्यों, क्योंकि फायर वुड बी सीन, अगर तुम आग जलाओगे तो उसका रोशनी फिर सबको दिख जाएगा और तुम फिर फंस जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पैरा समझ में आया होगा। 2 फ्लैश लाइट देना है अगर उसको खाना का ज़रूरत है तो, 1 फ्लैश लाइट देना है अगर वो ठीक है और अभी भी वहाँ पे है तो, और फ्लैश लाइट नहीं जला मतलब वो वहाँ से चला गया है। और उसको बोलते हैं कि तुम मछली पकड़ के खा सकते हो लेकिन तुम्हें कच्चा ही खाना होगा, नहीं तो अगर आग जलाओगे तो कोई देख लेगा तुम्हें। ओके, द यंग मैन ब्रीथेड, तो यंग मैन बोलता है ठीक है। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन अ जापानीज क्लोथ्स विच सदाव हैड गिवन हिम, तो वो जापानीज क्लोथ्स पहनता है जो उसको सदाव दिए होते हैं। एंड एट द लास्ट मोमेंट सदाव रैप्ड अ ब्लैक क्लॉथ अबाउट हिज ब्लॉन्ड हेड, और लास्ट में क्या करते हैं सदाव, उसके सिर पर येलो चूल है तो उसको छिपाने के लिए क्या करते हैं, काला रंग का कपड़ा बांध देते हैं। नाउ सदाव सेड, बोलते कि अब ठीक है। द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाउज हैंड वार्मली, तो यंग अमेरिकन जो था बिना कुछ बोले सदाव का अच्छे से हाथ मिलाता है। एंड देन वॉकड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इनटू द डार्कनेस ऑफ गार्डन, और काफ़ी अच्छे तरीके से चलता है। अच्छे तरीके से चलने का मतलब क्या है, वो ठीक हो चुका है पूरा पूरी, और फिर अंधेरे में चला जाता है गार्डन में। वंस ट्वाइस, और ऐसे करके नाव पकड़ के चला जाता है वो, और जब नाव से जा रहा होता है तो उसको रास्ता देखने के लिए एक बार टॉर्च जलाता है और एक बार टॉर्च जलाता है, 2 बार टॉर्च जलाता है बस। सदाव सॉ हिज लाइट फ्लैश टू फाइंड हिज वे, तो सदाव देखते हैं कि वो फ्लैश लाइट जला के अपना रास्ता पता कर रहा है नाव पे। बट डैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, लेकिन सिर्फ दो फ्लैश लाइट से तो उतना कोई शक नहीं आएगा, तो ऐसे करके वो चला जाता है। ही वेटेड अंटिल फॉर द शोर, फ्रॉम द शोर देयर वॉज नो मोर फ्लैश, तो सदाव तब तक किनारे पे खड़े होकर देखते रहते हैं तब तक कि जब तक उनको फ्लैश लाइट दिखना बंद ना हो जाता हो। देन ही क्लोज द पार्टीशन, फिर वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। डैट नाइट ही स्लेप्ट वेल, और वो काफ़ी अच्छे से सोते हैं उस रात को। यू से द मैन एस्केप्ड, जनरल आस्क्ड फ्रेंडली, तो जनरल धीरे से पूछते हैं कि क्या वो मैन चला गया। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर,
तो अब बताया जा रहा है कि जनरल का ऑपरेशन कर दिया गया है एक हफ्ता पहले ही। एन इमरजेंसी हुआ था, एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया था और सदाव को रात में बुलाया गया था। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लीव, और 12 घंटों तक सदाव ये शक में रहा कि ये जनरल जिंदा बचेगा कि नहीं। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व, और गॉल ब्लैडर एक है पेट में, तो उसका ऑपरेशन किया गया था। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रीथ डीपली अगेन, और फिर 12 घंटों के बाद वो जो जनरल था वो फिर से सांस लेना शुरू कर दिया था। एंड टू डिमांड फूड, और खाना मांगा था। सदाव हैड नॉट बीन एबल टू आस्क अबाउट द असैसिन्स, तो सदाव चूँकि जनरल काफ़ी अभी घायल अवस्था में थे तो सदाव उनसे कुछ पूछा नहीं असैसिन्स के बारे में। सो फार हैज़ ही न्यू दे हैड नेवर कम, और जहाँ तक सदाव को पता है असैसिन्स उसके घर में अभी तक नहीं आए हुए हैं। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न एंड यूमी हैड क्लीन द गेस्ट रूम थॉरोली, तो जितने भी सर्वेंट्स लोग थे वो लोग अब वापस घर में आ चुके हैं क्योंकि वो फॉरेनर जा चुका है। और यूमी ने क्या किया है, उस गेस्ट रूम को अच्छे से साफ कर दिया है। एंड हैड बर्न सल्फर इन इट टू गेट द वाइट मैन्स स्मेल आउट ऑफ इट, और यूमी क्या की उस रूम में सल्फर जला दी ताकि जितने भी बैक्टीरिया थे सब गंद उन सब भाग जाएगा। नथिंग, नोबडी सेड एनीथिंग, और घर में कोई कुछ भी नहीं बोलता था। ओनली द गार्डनर वॉज क्रॉस मतलब एंग्री, सिर्फ गार्डनर गुस्सा रहता था। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही हैड गॉट बिहाइंड हिज चेरीसैंथेमम्स, एक टाइप का फ्लावर है ये, और क्योंकि ये फ्लावर प्लांट करने में थोड़ा लेट हो गया इसलिए वो गार्डनर क्या था, थोड़ा गुस्सा रहता था। बट आफ्टर अ वीक सदाव फेल्ट द जनरल वॉज वेल इनफ टू बी स्पोकन टू अबाउट द प्रिजनर, तो ऑपरेशन क्या हुआ, एक हफ्ता हो गया है और सदाव सोचते हैं कि अब बात करने का अच्छा टाइम है और वो बात करते हैं। तो उसी बात का यहाँ पे जो जनरल पूछते हैं कि यू से द मैन एस्केप्ड, कि तुम बोले कि वो फॉरेनर चला गया। यस एक्सीलेंसी ही एस्केप्ड, तो सदाव बोलते हैं कि हाँ वो चला गया। सदाव नाउ सेड ही कफ्ड सिग्निफाइंग दैट ही हैड नॉट सेड ऑल ही माइट हैव सेड, तो सदाव इतना बोल के रुक जाता है। सदाव और भी कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो बोला नहीं। बट वॉज अनविलिंग टू डिस्टर्ब द जनरल फर्दर, उसको जनरल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। बट द ओल्ड मैन ओपनड हिज आई सडनली, लेकिन तुरंत ही वो जनरल अपना आँख खोलता है। दैट प्रिजनर ही सेड विद सम एनर्जी डिड आई नॉट प्रॉमिस यू आई वुड किल हिम फॉर यू, तो जनरल बोलते हैं कि वो प्रिजनर, क्या तो मैंने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया था कि हम उसको मरवा देंगे, उसको तुम जाने क्यों दिए, ऐसा जनरल बोलते हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे पिक्चर में ये अमेरिकन यहाँ पे बोट में बैठ के जा रहा है और ये है सदाव उसको देख रहे हैं किनारे से। यू डिड एक्सीलेंसी सदाव से, तो सदाव बोलता है कि हाँ बिल्कुल आपने प्रॉमिस तो किया था। वेल द ओल्ड मैन सेड इन अ टोन ऑफ अमेजमेंट, तो ओल्ड मैन थोड़ा चौंक के बोलते हैं कि अच्छा सो आई डिड, अच्छा तो मैंने ये किया। बट यू सी आई वॉज सफरिंग अ गुड डील, तो बोलते हैं कि लेकिन तुम देखो मैं खुद ही इतना बीमार था। द ट्रूथ इज, सही बात तो ये है, आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ, बोलते हैं कि सच बात तो ये है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था उस समय। इन शॉर्ट आई फॉरगॉट माई प्रॉमिस टू यू, तो छोटे शब्दों में बोला जाए तो मैं अपना प्रॉमिस भूल गया। आई वंडर्ड योर एक्सीलेंसी, सदाव मरमर, तो सदाव धीरे से बोलते हैं कि हाँ मुझे लगा था कि आप भूल गए होंगे। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी द जनरल सेड, तो जनरल बोलते हैं कि हाँ ये मेरी तरफ से काफ़ी केयरलेसनेस दिखा तुमको। बट यू अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट लैक ऑफ पेट्रोटिज्म और डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, तो जनरल अब थोड़ा रीज़न देते हुए बोलते हैं कि लेकिन तुम ये मत समझना कि हम कम देशभक्त है या फिर हम थोड़ा ड्यूटी को इनसिंसियरली परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। जनरल बोलते हैं ही लुक्ड एंग्जियसली एट हिज डॉक्टर, और काफ़ी क्यूरियोसिटी से वो डॉक्टर को देखता है। इफ़ द मैटर शुड कम आउट यू वुड अंडरस्टैंड दैट वुडंट यू, तो अब जनरल अपना सफाई दे रहा है कि बोल रहे हैं कि अगर ये मामला बाहर आता है तो तुम मुझे बचा लोगे ना। जनरल बोलते हैं सदाव को सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, सदाव से, तो सदाव बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम आपको क्यों नहीं बचाएंगे। ही सर्टेनली कॉम्प्रीहेंडेड दैट द जनरल वॉज इन हिज पाम, इन द पाम ऑफ हिज हैंड, तो सदाव तुरंत समझ जाते हैं कि ये जनरल अब उनके मुट्ठी में है, मतलब जनरल अब उनके कंट्रोल में है। एंड दैट एज ए कंसिक्वेंस ही हिमसेल्फ वॉज परफेक्टली सेफ, और चूँकि जनरल उसके मुट्ठी में है तो क्या हो गया, वो खुद ही काफ़ी सेफ है, मतलब उन पर कोई खतरा नहीं आएगा डॉक्टर सदाव पे। आई कैन स्वेयर टू योर लॉयल्टी एक्सीलेंसी ही सेड टू ओल्ड जनरल, जनरल को बोलते हैं कि मुझे आपकी लॉयल्टी पे कोई शक नहीं है। एंड टू योर जील अगेंस्ट द एनिमी, और आप एनिमी पे कितना एनर्जी के साथ फाइट करते हैं उस पर भी कोई शक नहीं है।
यू आर अ गुड मैन, द जनरल मर्मर्ड एंड क्लोज्ड हिज आइज। तो जनरल धीरे से बोलते हैं कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और इतना बोल के अपना आँख बंद कर लेते हैं। यू विल बी रिवार्डेड, तुम्हें इसका रिवार्ड मिलेगा, फल मिलेगा। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट ऑफ ब्लैक इन द ट्विलाइटेड सी डेट नाइट हैड हिज रिवॉर्ड। लेकिन सदाव उस शाम को जब खोज रहे होते हैं कि फ्लैश आए वहाँ से, तो देखते हैं कि वहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैक था, कोई फ्लैश लाइट नहीं आया वहाँ पे। इसका मतलब उसको क्या मिला, उसको रिवार्ड मिल गया। देर वॉज नो प्रीक ऑफ लाइट इन द डस्क, डस्क मतलब इवनिंग, इवनिंग में कोई लाइट नहीं आया, फ्लैश नहीं आया। नो वन वॉज ऑन द आइलैंड, इसका मतलब था कि आइलैंड पे अब कोई नहीं है। हिज प्रिजनर वॉज गॉन, इसका मतलब वो अमेरिकन मैन वहाँ से चला गया था, सेफ चला गया था, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर ही हैड वार्नड हिम टू वेट ओनली फॉर द कोरियन फिशिंग बोट, क्योंकि सदाव ने उसको वार्न किया था कि तुम सिर्फ कोरियन फिशिंग बोट पे ही चढ़ना, इसलिए वो सेफली चला गया होगा। He stood for a moment on the veranda gazing out to the sea from whence the young man had come that other night। तो वो बरंडे में खड़े होकर सोचते हैं और उस जगह को देख रहे होते हैं जहाँ से वो अमेरिकन मैन आया था। And into his mind, although without reason, there came other white faces he had known। और उसके दिमाग में जितने भी अमेरिकन से वो मिला है अपने लाइफ में, उनका सबका पिक्चर आने लगा। पहला कौन सा अमेरिकन से वो मिले थे, सबसे पहला तो वो प्रोफेसर था, एट हुज हाउस ही हैड मेट एना, जिसके घर में उनका मुलाकात एना से हुआ था। और वो डल मैन थे और उनकी पत्नी काफ़ी टॉकेटिव थी, इन स्पाइट ऑफ हर विश टू बी काइंड। और भले ही वो काइंड थी लेकिन काफ़ी टॉकेटिव थी उनकी पत्नी प्रोफेसर की। तो वो उसके बारे में सोचते हैं पहले। उसके बाद वो सोचते हैं ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर ऑफ एनाटोमी, एनाटोमी के टीचर के बारे में सोचते हैं, हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट ऑन मर्सी विद द नाइफ, जो नाइफ को अच्छे से हैंडल करने के लिए काफ़ी केयरफुल रहते थे। उस प्रोफेसर के बारे में सोचते हैं, टीचर के बारे में। उसके बाद सोचते हैं कि then he remembered the face of his fat and slatternly landlady। उसके बाद उनके मन में उनको किसका याद आता है, उस लैंडलेडी का याद आता है जो कि काफ़ी फैट थी और स्लैटरली मतलब डर्टी, काफ़ी गंदी रहती थी वो। तो इन तीन अमेरिकन वाइट फेसेस के बारे में उनको याद आता है। ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव इन अमेरिका बिकॉज ही वॉज अ जापानीज। तो जब ये डॉक्टर सदाव अमेरिका में पढ़ने के लिए गए थे तो उनको जल्दी से रूम नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो क्या थे, एक जापानीज थे। द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रीजुडिस, और अमेरिकन्स काफ़ी भेदभाव करते थे। एंड ही हैड बीन बिटर टू लिव इन इट, और उनको काफ़ी बुरे हालातों का सामना करना पड़ा था और उस रूम में। नोइंग हिमसेल्फ देयर सुपीरियर, वो जानते थे कि जापानीज होने के नाते वो उनसे सुपीरियर है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत गंदे हालातों का सामना करना पड़ा। हाउ ही हैड डिस्पाइज द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वुमेन हु हैड एट लास्ट कंसेंटेड टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम। तो कितनी बुरी तरीके से वो डिस्पाइज मतलब हेट करता था उस लेडी को जो कि डर्टी थी, ओल्ड थी, और उस वुमेन ने लास्ट में सदाव को मंजूरी दे दिया था कि आओ उस घर में रह लो, और घर भी काफ़ी टूटा फाटा था, गंदा था। He had once tried to be grateful to her because she had in his last year nursed him through influenza। तो एक बार क्या हुआ कि सदाव कोशिश की कि चलो इसको थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, उससे अच्छा बिहेवियर करते हैं, क्योंकि उस लेडी ने क्या किया था, उसी साल में उनका जब लास्ट ईयर था स्टडी का, उस साल में उनको इन्फ्लुएंजा हुआ था, तो उस लेडी ने काफ़ी हेल्प किया था उस समय। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन सदाव काफ़ी मुश्किल फेस किए उनको रेस्पेक्ट देने में, क्योंकि सी वॉज नो लेस रिपल्सिव टू हिम इन हर काइंडनेस। क्योंकि जब वो लेडी जब काइंडनेस भी दिखाती है तो तभी भी काफ़ी बुरी लगती है वो। नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल हैगर्ड फेस ऑफ द हिज प्रिजनर, और उसके बाद उसको किसका याद आता है, इस अमेरिकन प्रिजनर का याद आता है जो कि हैगर्ड मतलब टायर्ड, थका हुआ प्रिजनर था वो। वाइट एंड रिपल्सिव, काफ़ी वाइट था लेकिन अनएट्रैक्टिव था। स्ट्रेंज इट, और मतलब कि कितना अजीब है ये। आई वंडर वाई आई कुड नॉट किल हिम, मतलब सोचते हैं कि हम ये ताजुब है कि हम उसको क्यों नहीं मार पाए। तो यही है, फिर इतना पे ये स्टोरी एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी समझ में आया होगा, काफ़ी बड़ा स्टोरी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ। और आपके स्क्रीन पर देखिए क्लास 11 का प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, तो यहाँ पे आपको बाकी का वीडियोस भी मिल जाएगा, बाकी के चैप्टर्स का वीडियो। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर मेरा एक इकोनॉमिक्स का वीडियो भी चेक कर लीजिएगा, आपको ज़रूर वहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो यही है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।